नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि स्कैनर क्या है, स्कैनर के कितने प्रकार हैं। तो पहले हम स्कैनर की बात कर लेते हैं कि स्कैनर क्या है, स्कैनर की परिभाषा क्या है। तो स्कैनर की बात करें हम तो स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं। फिर सॉफ्ट कॉपी को हम डिजिटल कॉपी में भी कहा जा सकते हैं, क्योंकि समय में ज़रूरत पड़ने पर हम उसे डिजिटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक दस्तावेज़ को स्कैन कराया, फिर वह हमें डिजिटल रूप में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो गया। अब जब भी हमें कोई दस्तावेज़ मांगेगा तो हम उसे व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम इत्यादि डिजिटल रूप में शेयर कर सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत भी होती है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे हम सॉफ्ट कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी भी मुख्य रूप से ज़रूरी है। सॉफ्ट कॉपी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते, बस इसे डिजिटल डिवाइस में ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ हो गया, एक्सेल शीट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हार्ड कॉपी क्या है। हार्ड कॉपी भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना। हार्ड कॉपी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम शारीरिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को एक काले पेपर पर प्रिंट करवाते हैं तो आपको हार्ड कॉपी बन जाता है, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। जैसे हो गया माउस हो गया, कंप्यूटर में माउस बहुत ज़रूरी है, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया इत्यादि, स्कैनर, इनपुट डिवाइस आदि। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि स्कैनर काम कैसे करता है। तो स्कैनर किसी भी उपकरण को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, फिर इसका उपयोग किया जाता है। स्कैनर को चलाने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी दे अपने डॉक्यूमेंट को स्कैनर के अंदर रखिए, फिर स्कैन बटन को दबाएं, फिर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन होगा। स्कैनर से एक लाइट दिखाई देगी जो आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी। स्कैन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में स्कैनर के प्रकार की बात कर लेते हैं। स्कैनर का प्रकार बहुत ज़रूरी माना जाता है। स्कैनर के प्रकार की बात करें तो स्कैनर के प्रकार हैं 7, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। इसके बाद में हम 7 स्कैनर के प्रकार हैं, उसको हम एक एक डिटेल से जानकारी देखेंगे। तो पहला है प्लेट बेड स्कैनर। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। प्लेट बेड स्कैनर एक प्रकार का आर्टिकल स्कैनर है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एक सपाट सतह का उपयोग करता है। इसमें ढक्कन के साथ एक बड़ी कांच की सतह होती है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। इसे ग्लास पर रखिए, ढक्कन बंद करें और स्कैनिंग शुरू करें। कांच के नीचे एक रोशनी स्कैनिंग प्रक्रिया में मदद करती है। फ्लैटबेड स्कैनर का उपयोग आमतौर पर डॉक्यूमेंट और फोटो को स्कैन करने के लिए घरों और कार्यालयों में किया जाता है। उसके बाद में दूसरा है हमारा सीट पैड स्कैनर। ये भी मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी। सीट पैड स्कैनर एक विशेष उपकरण है जो किताबों जैसी भारी वस्तुओं के बजाय कागजी दस्तावेज को स्कैन करने में केंद्रित होता है। इसे ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर भी कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फुल फॉर्म होती है एडीएस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम हैंडहेल्ड स्कैनर की बात कर लेते हैं। हैंडहेल्ड स्कैनर एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसे भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में स्कैन करने के लिए इसे आसानी से हाथ में रखा जा सकता है। उपयोगकर्ता आसानी से हैंडहेल्ड स्कैनर को पकड़ लेते हैं और आसानी से वस्तुओं को डिजिटल कर देते हैं, जिससे ये दस्तावेज रूपांतरण के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प बन जाता है। उसके बाद में बात करते हैं डम स्कैनर की। डम स्कैनर एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग आई विजुअलाइजेशन इमेज को स्कैन करने के लिए किया जाता है। मतलब अच्छी क्वालिटी के लिए, इमेज खराब है उसको अच्छा सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है।
फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का उपयोग करता है। स्कैनर में एक ग्लास ट्यूब होती है जहाँ फोटो रखी जाती है, साथ में प्रकाश भी होता है जो स्कैनिंग के दौरान उनके पार जाता है और ये तकनीकी सटीक फोटो एक कैप्चर सुनिश्चित होती है। उसके बाद में बात करें फोटो स्कैनर। फोटो स्कैनर एक आर्टिकल स्कैनर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोज को डिजिटाइज करने के लिए किया जाता है। फोटो स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है। हायर रिजोल्यूशन प्रदान करते हैं, मतलब क्वालिटी प्रदान करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करते हैं। तो उसके बाद में हो गए फिल्म स्कैनर। जैसे फोटोग्राफी फिल्म को डिजिटाइज करने के लिए एक विशेष उपकरण है। इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है फिल्मों में किया जाता है। वीडियो के साथ साथ फोटोग्राफी फिल्मों को स्कैन करने के लिए भी किया जाता है। सातवां हमारा लास्ट है और पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर एक साइज में छोटा होता है, मतलब साइज में छोटा होता है और आसानी से आपकी जेब में भी फिट हो जाता है। ये स्कैनर इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। इन्हें पोर्टेबल कहा जाता है। ये स्कैनर वायरलेस और वायर्ड दोनों तकनीकों में उपलब्ध है, जिससे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।